हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको पेरोल वाउचर का प्रैक्टिकली पोर्शन बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसी के पार्ट फर्स्ट में इसके थ्योरी पोर्शन पर डिस्कशन किया था। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेरोल क्या है, पे शीट क्या है, पे स्लिप क्या है और पेरोल वाउचर क्या है, एम्प्लॉयज़ ग्रुप में क्या लिखते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या होती है, अटेंडेंस प्रोडक्शन शीट क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। ये सब आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारी वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ एली आना है, उसके बाद अकाउंटिंग फ़ीचर्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद हमें मेंटेन पेरोल वाले ऑप्शन को यस कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स। इसके बाद मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करते हुए आपको सेव कर देना है। देन एंटर करते हुए सेव कर देंगे। इसके बाद जब आप स्क्रीन पर आएंगे तो आपको पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर दो ऑप्शन स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहे होंगे जो अभी तक की हाईलाइट नहीं करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरोल इन्फो पे जाना है आपको सबसे पहले और पे हेड क्रिएट करना है। तो पे हेड मैं बता भी चुका हूँ आपको कि पे हेड में हम क्या लिखते हैं, वो थ्योरी पोर्शन से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर लिखेंगे। बेसिक सैलरी लेने के बाद हम लोग यहाँ पर क्योंकि कमाते हैं इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ भी रखेंगे, ये हम बता भी चुके हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख देंगे हम इसको और सेव कर देंगे। ऐसे ही हम टीए अर्निंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए सेव कर देंगे। ऐसे ही डीए में हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखते हुए हम लोग यहाँ पर सेव करते चले जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। HRA नेक्स्ट, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो चीज़ हम लोग कमाते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अर्निंग रखना है। ऐसे ही PF, तो ये हमारा कटता है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और करंट लायबिलिटीज़ ये देना हमारी जिम्मेदारी है। PF के बाद इंश्योरेंस पे आते हैं, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और ये भी करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा। ऐसे ही मेडिकल के लिए भी बना लेंगे, जितनी भी चीज़ें आप देना चाहते हो। एक टाटा बिरला कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो ये ज़्यादा चीज़ें दे रही है, इसलिए यहाँ पर ये सब भी हम फिल कर रहे हैं। इतना बना लेने के बाद पे हेड के बाद हम लोग स्किप से पीछे आएंगे, डिस्प्ले करके देख सकते हैं जो भी हमने बनाया है। बेसिक सैलरी, टीए, डीए, HRA, PF, इंश्योरेंस, मेडिकल। इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप पर जाएंगे और एम्प्लॉय ग्रुप में हम यहाँ पर मैंने बताया था कि एम्प्लॉय की पोस्ट लिखते हैं, कैटेगरी को कैटेगरी वाला ऑप्शन रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिए मैनेजर, सेव कर देंगे। इसके बाद इसमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राजेश त्रिवेदी और यहाँ पर ब्रैकेट में उसकी पोस्ट लिख दी हमने, मैनेजर की पोस्ट पे ये पे हैं मैनेजर, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अंडर प्राइमरी अंडर मैनेजर रख दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जिस तारीख उन्होंने ज्वाइन किया था वो सैलरी डिटेल्स को नहीं रखना है। एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर जो भी है आप लिख दीजिए यहाँ पे। डेजिग्नेशन जो भी है, यहाँ पर अकाउंटेंट हैं। फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप फिल करते जाइएगा। इधर वाली फॉर्मेलिटी फिल करना ज़रूरी नहीं है, सेव कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग स्किप बटन से पीछे आएंगे और डिस्प्ले करके हम इसको भी देख सकते हैं कि राजेश त्रिवेदी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दिख रहा है मैनेजर हैं ये टाटा बिरला कंपनी में, ये देखिए। इसके बाद इतना बनाने के बाद हम लोग वापस यूनिट ऑफ वर्क पर आएंगे। यूनिट ऑफ वर्क में मैंने बताया था कि सैलरी किस हिसाब से दी जा रही है। जैसे आवर्स में तो आवर्स HOURS, यहाँ पर गलत हो गई स्पेलिंग, HOURS लिख देंगे। आवर्स के बाद MIN और MINUT मिनट लिखते हुए सेव कर देंगे। इसके बाद हम सारी चीज़ें फिल कर चुके हैं जितनी हमें इम्पोर्टेंट है। अटेंडेंस प्रोडक्शन शीट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम जो भी छुट्टियाँ होती हैं, जैसे CL है, DL है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अगर बंदा एब्सेंट होता है या ओवर टाइम करता है
तो कैसे करना है तो ये भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो अगर बंदा कोई एब्सेंट करता है तो एब्सेंट के लिए यहाँ पर अंडर प्राइमरी और इसके लिए लीव विदाउट पे हम लोग यहाँ रखते हैं। ध्यान रखिएगा, लीव विदाउट पे को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लीव विदाउट पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अगर कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम के लिए बना लेते हैं ओवर टाइम को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शंस में रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम, और मिनट के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से, तो घंटे के हिसाब से हम जोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग अगर बनाना चाहते हैं कि किसी को हमें CL कॉजुअल लीग यानी कि CL लगाया है किसी ने, तो क्या होगा, तो इसके जो अटेंडेंस टाइप है वहाँ पर आपको अटेंडेंस लीव विद पे रखना है, यानी कि उसका पैसा मिल देगा, इसलिए अटेंडेंस लीव विद पे हमको यहाँ पर रखना है, सेव कर देना है। इस तरह से हम ये सारी डिटेल्स को बना सकते हैं। सैलरी डिटेल्स में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। राजेश त्रिवेदी हैं, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फिल नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग सीधा पेरोल वाउचर में करेंगे। इसलिए हम लोग इसके बाद स्केप से पीछे आते हैं और अब पेरोल वाउचर पे चलते हैं सैलरी शीट बनाने के लिए। यहाँ पर जाते ही हम अकाउंट्स में कैश रखेंगे तो कंपनी के पास जितना पैसा है वो दिख जाएगा। पर यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को एंटर करा लेना और राजेश त्रिवेदी कितनी सैलरी दे रहे हैं, 50,000 रुपये। देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये आपको शो कर रहा है जितनी सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पर टीए लिखेंगे तो आपने मान लीजिए 1,000 रुपये लिख लिया, तो देखिए सैलरी में जुड़ गया क्योंकि आपने वहाँ पर इसको रखा था एडिशन के लिए टीए को यहाँ पर 500 रुपये DA मिल गया है, तो देखिए DA भी हो गया। इसी तरह से हम लोग अन्य चीज़ें भी बनाते चले जाएंगे, टीए DA, इसके बाद HRA पे हेड में हमने ये सब बनाया था इसलिए ये सब जुड़ रहा है। HRA मान लीजिए 1500 रुपये, तो देखिए हमारी जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 53,000, जबकि बेसिक सैलरी 50,000 थी। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी में हमने बेसिक सैलरी टीए DA को अर्निंग रखा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर PF लिखेंगे, 500 रुपये कट गया, तो देखिए 52,000 सैलरी कम हो गई। हमने यहाँ पर इंश्योरेंस करा दिया है, 200 रुपये कट गया इंश्योरेंस का देखिए, और मेडिकल का 100 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फाइनली जो हमारी एंड कर देंगे, और फाइनली जो सैलरी शीट बनी है जो 52,200 रुपये बनी है, तो ये सैलरी शीट होती है। इसी को प्रिंट आप निकाल सकते हो Alt P से और Alt Z से जूम करके। ये देखिए टाटा बिरला कंपनी में पहला वाउचर बना है पेरोल का। 1 अप्रैल 2020 को राजेश त्रिवेदी को सैलरी दी गई है उनकी, TDA HRA PF सब कुछ इंक्लूडेड करके नेट सैलरी इनकी 52,200 रुपये बनी है। तो इस तरह से हम लोग बड़े स्तर पर सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए आप स्केप से पीछे भी आ सकते हैं। स्केप से पीछे आने के बाद आपको डिस्प्ले पर जाना है रिपोर्ट देखने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे नहीं, यहाँ पेरोल रिपोर्ट लिखा हुआ है उस पर आएंगे और स्टेटमेंट ऑफ पेरोल्स पे ही क्लिक करेंगे। पेज शीट पर जाएंगे और यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखते हुए जिसका भी देखना है राजेश त्रिवेदी, उसकी सैलरी देख लेंगे। अगर इस तरह से नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर ऑल आइटम्स को रख लीजिए। पेज शीट ऑल आइटम्स रखते हुए मैनेजर की पोस्ट पे शायद या तो वाउचर सेव नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको इस तरह से ही दिखा देगा। वाउचर को सेव करना भूल गए थे, वहीं से स्किप कर दिया था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कुछ भी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सैलरी शीट बनाते हैं और देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।